अगर आप भी 4th और 5th राउंड की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि इस वीडियो को अगर आप सही से पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इसी के चलते आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए और जिन बच्चों के पास जानकारी नहीं रहेगी, हो सकता है कि उनको सरकारी कॉलेज ना मिले, अगली बार वो फिर से ट्राई करें, ठीक है? वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में हम विशेष करके बात करेंगे आपकी टोटल खाली सीटों के बारे में कि 4th और 5th राउंड के लिए कितनी सीटें खाली रहती हैं और कितनी सीटें खाली हैं। बहुत सारे बच्चों को गलत जगह से गलत तरीके से जानकारी मिल गई है कि हाँ 15,000 सीटें खाली हैं, इतनी सीटें खाली हैं। अब पता नहीं बच्चे कहाँ-कहाँ से जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर इतनी सीटें खाली हैं, डेटा आ गया है। हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इतनी सीटें तो अभी खाली नहीं है, अभी ऑफिशियल डेटा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? कितनी सीटें खाली हैं। इसके अलावा जैसे आपका 4th राउंड हो गया, 5th राउंड हो गया, एक और आपका जैसे 5th राउंड में अगर सीटें कुछ बच जाती है उसके बाद भी, तो एक और आपका 6th राउंड स्टार्ट किया जाता है। तो लास्ट वाले राउंड में 4th, 5th, 6th में कितने रैंक तक के लिए कि बच्चों को कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,52,277 पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया था, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ आपको कैसे प्राप्त करनी है, कैसे देखनी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंट सीटों के बारे में। और जिन बच्चों को मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना है, वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गारंटेड काउंसलिंग के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, देखिए अगर सीटें खाली होंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सरकारी कॉलेज वगैरह दिला दूँगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वैकेंट सीट के बारे में। उसके बाद से ओआरसीआर के बारे में बात करेंगे कि हाँ, कितने रैंक तक आपका कहिए कि 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड में आपको कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम वैकेंट सीट की ओर चलते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, खाली सीटें अभी तक कितनी बची हुई हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मेरे पास कुछ डेटा वगैरह शेयर की थी कि सर इतनी सीटें खाली हैं, 15,000, 20,000, 16,000 सीटें खाली हैं, हमें जानकारी मिली है। तो आप इसको ऑफिशियली क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे कहिए कि लोग होते हैं जो ओल्ड डेटा आपका 2022 का, 23 का, 24 का चिपका देते हैं। अब चूंकि आप तो नादान हैं, आप तो उन पे विश्वास करते हैं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, नादान हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आपका रैंक आया है 5,000, ठीक है? कितना रैंक आया है? आपका रैंक आया है 5,000। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आपका रैंक आया है, मान लीजिए कि 5,000 आपका रैंक आया है। आपने क्या किया, आपने किसी कॉलेज में देखा कि हाँ यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो फेवरेट कॉलेज होगा कि यहाँ पे सीटें खाली है भाई, 5 सीटें खाली हैं। आपने वहां का ओआरसीआर देख लिया कि 4th और 5th राउंड के लिए ओआरसीआर है 6,000 से लेकर के और आपका 10,000 तक। जाहिर सी बात है तब मुझको ये सीट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा रैंक तो 5,000 है और यहाँ का ओआरसीआर कितना है 4th और 5th राउंड के लिए, 6,000 से लेकर के 10,000 तक है। यानी कि मेरा रैंक इससे बढ़िया है, तो मेरा कहिए कि मुझको ये कॉलेज जरूर मिल जाएगा। और वहां पे आपने देख लिया कि हाँ सीटें भी 5 खाली है, मतलब मुझे तो सीट मिल जाएगी। और पता ये चले कि कोई आपको ये जानकारी दे दिया है, जो जानकारी दिया है कि हाँ यहाँ पे इतनी वैकेंट सीटें खाली है, वो जानकारी ही गलत है। वो आपकी सीट ही कहिए कि एक तरीके से ओल्ड वाली है, 2022 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, वो सारी चीजें हैं। अब आपने कहिए कि उत्साहित होकर के आपने इसी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर ली अच्छे से कि हाँ भाई मुझे तब कंफर्म है भाई, आपने ओआरसीआर भी देख लिया, सारी चीजें देख ली और सीट भी खाली है, तब तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिलने वाला है। और किसी की चॉइस फिलिंग आपने की ही नहीं, इसी कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर दी और पता ये चले कि जो आपको वैकेंट सीट की, खाली सीट की जानकारी दी गई थी, वो जानकारी क्या थी, गलत थी, फेक थी। वो जानकारी आपकी पहले की कोई थी, 2022 की होगी, 23 की होगी, 24 की होगी। इसी प्रकार से बच्चों को भी अपने ओर से कुछ वेरीफाई वगैरह करना चाहिए कि हाँ जो जानकारी हमें दी जा रही है सही है या फिर नहीं। बच्चे कहिए कि आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और बाद में नुकसान तो बच्चों का होगा। भाई जो टीचर बता रहे हैं फिर जो भी कुछ कर रहे हैं उनका तो कुछ नुकसान होगा नहीं, नुकसान आपका होगा कि भाई आपने विश्वास करके उस हिसाब से चॉइस फिलिंग की, ओआरसीआर देखा, खाली सीट देखी, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, पता ये चला कि नहीं वहां पे तो कोई सीट खाली नहीं थी, वहां पे तो एक भी सीट खाली नहीं थी। तीसरे राउंड में ही सारी सीटें फुल हो गई थी। हालांकि तीसरे राउंड में फुल नहीं होती हैं, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिली है वो गलत जानकारी मिली है, ठीक है? आपको वैकेंट सीट कैसे देखना होता है, आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, पैरेलल लाइन पे सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल की बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीट मैट्रिक्स 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सीट मैट्रिक्स फॉर जीकअप काउंसलिंग 2025, ठीक है? अभी फिलहाल की इस बार की बात करें तो विभाग के द्वारा केवल फर्स्ट राउंड के लिए आपका सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था कि हाँ आपकी टोटल सीटें कितनी है, जो कि आपकी टोटल सीटें कितनी थी, लगभग लगभग 40,000 के आसपास थी। उसके बाद से विभाग ने आपका कहिए कि जो सीट मैट्रिक्स है वो जारी किया ही नहीं था। यहाँ पे अगर आप राउंड में सिलेक्ट करेंगे, हर राउंड अगर आपका जैसे पिछली बार आया था फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, हर एक राउंड होते जाता है। हाँ एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका वैकेंट सीट जारी भी होता है, मान लीजिए कि आपका वैकेंट सीट जारी हुआ, तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपका वैकेंट सीट नेक्स्ट राउंड के लिए जारी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो गई, बच्चों को जानकारी मिल गई कि हाँ फोर्थ राउंड में इतनी सीटें खाली है, तो ये अगर आपका जारी भी होता तब भी आपका जब तक थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इंड नहीं हो जाता है तब तक आपका फोर्थ राउंड का वैकेंसी जारी नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक विभाग को मालूम नहीं चलेगा कि हाँ कितने बच्चे थर्ड राउंड की सीट को एक्सेप्ट किए हैं, एडमिशन वगैरह लिए हैं।
अब जब कंप्लीट हो जाता है तभी वो करिए कि सीट मैट्रिक्स जारी करते हैं। लेकिन इस बार तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग की बात है कि हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से सीट जारी करेंगे। इस बार आपका ऑफिशियली कोई सीट, वैकेंट सीट जारी ही नहीं हुआ है, और जो आपको जानकारी मिली है वो आपका 2022 का होगा, 23 का होगा या फिर 24 का होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब बच्चे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड वाले पे क्लिक करेंगे तो केवल आपका फर्स्ट राउंड के लिए जारी हुआ था। जैसे आप चेक करने आएंगे ना, जैसे आप कहीं से भी जानकारी लेते हो, यहाँ पे आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि हाँ जी कब काउंसलिंग 2024 का है, 22 का है, 23 का है या फिर 25 का है। यहाँ पे आपको पूरा ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। अगर 2024 लिखा होगा मतलब कि वो पुराना आपको किसी ने चिपका दिया है, 2000 अगर 23 लिखा होगा तो वो भी आपका पुराना है, 22 लिखा होगा तो वो भी आपका पुराना है। ORCR 2022 का आप देख करके अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं कि हाँ कहाँ का ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कितना गया है। लेकिन अगर आप सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं तो वहां पे आपका 2025 ही होना चाहिए, 2024 वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप में आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के लिए केवल देख रहे हैं तो यहाँ पे केवल गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका करिए कि इस बार की बात करें, जो सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था ऑफिशियली केवल राउंड फर्स्ट के लिए जारी हुआ था। इसके बाद से किसी भी राउंड के लिए आपका सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ था। राउंड फर्स्ट के लिए इसलिए जारी हो गया था कि हाँ टोटल वैकेंट सीटें, मतलब कि टोटल सीटें कितनी है इस बार उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। तो लगभग आपकी 40,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें थी, ठीक है। राउंड फर्स्ट हो गया, और किसी राउंड का यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आए हुए और किसी राउंड का आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि इस बार जारी ही नहीं किया गया है। अब जारी ही नहीं किया गया है तो कई सारी जगह से आपको जानकारी मिल जाती है इधर उधर से कि हाँ ये 22 का है, 23 का, आपको चिपका करके गलत तरीके से जानकारी दे दी जाती है कि हाँ देख लीजिए आपका वैकेंट सीट है। उस हिसाब से मान लीजिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि हम 50 सीटें खाली हैं, आपने चॉइस फिलिंग कर दी और पता ये चले कि भाई वहाँ पे तो सीट खाली ही नहीं थी, आपको जो जानकारी मिली थी वो गलत जानकारी मिली थी, तो इस केस में आप फंस जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। टोटल जो गवर्नमेंट सीटें हैं, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वही आपका मैंने आपको बताया था, टोटल इनटेक की बात करें तो लगभग 39-40,000 के आसपास आपकी टोटल गवर्नमेंट सीटें थी। इसमें पीपीपी मोड और अर्ध सरकारी कॉलेज आपके नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 39,322, यानी कि 39,000 के आसपास आपकी टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं। ये किसके लिए था? ये आपका राउंड फर्स्ट के लिए था। अब जैसे सीट मैट्रिक्स अगर जारी होती है राउंड सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तो ये जैसे जैसे सीट भरते जाता है तो यहाँ पे कहिए कि आपका एक्चुअल दिखाता जाता है कि हाँ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है, इसमें कहिए कि आपकी 10,000 सीटें भर गई है। अब आपका टोटल बचा है, कितना बचा है? अब आपका कहिए कि 39 की जगह पे अब आपका 29,322 बचा है। ऐसे करके हर राउंड में सीट मैट्रिक्स जारी होता है, लेकिन इस बार ऑफिशियली कोई सीट मैट्रिक्स आपका जारी नहीं हुआ है, और जो भी आपको जानकारी मिली है वो गलत तरीके से गलत जानकारी मिली है कि हाँ इतनी सीटें खाली हैं। एक्चुअल में जब जारी ही नहीं हुआ है तो डेटा मालूम ही नहीं चल पाएगा। ये चीज आप समझ गए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोर्थ और फिफ्थ राउंड के लिए अभी तक 10,000 सीटें खाली हो, 12,000 सीटें खाली हो, 15,000 सीटें खाली हो, 18,000 खाली हो, 20,000 खाली हो, वो अलग की बात है। लेकिन इस बार अभी तक आपका कोई एक्चुअल के लिए की डेटा रिलीज नहीं हुआ है कि हाँ आपकी सीट मैट्रिक्स की लिस्ट ये है, इतनी सीटें खाली हैं। जो भी आपको जहां से भी जानकारी मिली है कि इतनी सीटें खाली है, वो गलत जानकारी है या फिर कहिए कि फेक जानकारी है या फिर पुरानी कोई जानकारी है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। दूसरी चीज, आपको ORCR कैसे देखना है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ORCR से ये पता चलता है कि जैसे अभी मैंने आपको शुरू में भी दिखाया कि हाँ किसी किसी कॉलेज के लिए क्या होता है कि फिफ्थ राउंड हो गया, सिक्स राउंड अगर होता है तो सिक्स राउंड हो गया, तो उसके लिए करिए कि आपका अगर रैंक काफी ज्यादा होता है तब भी आपको कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ORCR के बारे में मैं एक बार आपको डिटेल में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आपको ORCR कैसे चेक करना है। तो ORCR के लिए देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे आपको देखना है, ठीक है। ORCR आपका क्या होता है, आप 2024 का भी देख करके काउंसलिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ORCR की बात करें, ये आपको दिख रहा होगा कि ये 2025 का है। भाई 2025 की तो काउंसलिंग अभी समाप्ति नहीं हुई है, 2025 का ORCR कैसे आ गया है? तो यहाँ पे जो ORCR आया है केवल आपका फर्स्ट सेकंड राउंड के लिए आया है कि हाँ फर्स्ट सेकंड राउंड में के लिए कि आपका ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक किस रैंक के लिए कितना था, ये 2025 का है। लेकिन आपको देखना कौन सा है, ये फार्मेसी के बच्चों के लिए है, आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है जेकब इंजीनियरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024, इसमें आपके सारे राउंड के देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर सिक्स होता है इस बार भी, तो पिछली बार सिक्स हुआ था तो सिक्स राउंड का भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सिक्स राउंड में आपका कहाँ तक एडमिशन हुआ था। जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया कि सिक्स राउंड में कई सारी सीटें खाली रहती हैं, जो ज्यादा रैंक वाले बच्चे होते हैं काउंसलिंग कराते हैं तो उनको सीटें मिल जाती हैं। इसी प्रकार से फिफ्थ राउंड में भी, फोर्थ राउंड में भी ऐसा होता है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्चुअल में पिछली बार का ORCR देख सकते हैं हर एक राउंड के लिए कि कहाँ कहाँ पे कितने रैंक तक एडमिशन वगैरह हुआ था। और ये अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, तो इसमें अभी आपका जो ओपन होगा वो केवल राउंड फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड तक ही ओपन होगा, क्योंकि इस बार 2025 की काउंसलिंग अभी इतनी ही हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक ही कंप्लीट हुई है, तो उतना ही ओपन होगा, उसके आगे आपका ओपन नहीं होगा। ये चीज आप समझ गए कि ORCR आपको कैसे देखना है। ORCR भी आप अपने स्तर से देख सकते हैं। और अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो इस बार आपका ऑफिशियल एक्चुअल में कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है। यहाँ देखिए अभी आपका कितने राउंड तक काउंसलिंग करिए कंप्लीट हुआ है, तो अभी आपका 2 राउंड तक ही कंप्लीट हुआ है, तीसरा राउंड कंप्लीट
कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में अभी उसका एडमिशन का प्रोसेस वगैरह हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, वो चल रहा था, तो अभी तक ये रिलीज़ नहीं किया गया। 1-2 दिन बाद ये भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो 2 राउंड के लिए आपको ऑफिशियली जारी हो गया है कि हाँ, ओआरसीआर क्या है। अब जो बच्चे 2026 में एडमिशन लेंगे, तो वो 2025 का देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, 2025 में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको कौन-सा देखना है, 2024 वाला देखना है। ये चीज़ आप समझ गए? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको काउंसलिंग अपने स्तर से ज़्यादा चॉइस फिलिंग वगैरह करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी टीम से भी करा सकते हैं काउंसलिंग वगैरह। लेकिन इस चीज़ से आपको बच के रहना है कि भाई यहाँ पे इतनी सीटें खाली हैं, हमने देख लिया है लिस्ट वगैरह, पता चले उस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग कर दी उस कॉलेज की और पता ये चले कि वहाँ पे कोई सीट खाली ही नहीं थी, आपको सीट मिलेगा ही नहीं। ज़ाहिर-सी बात है कि 1 साल आपका वेस्ट हो जाए इसी के चक्कर में। तो गलत चीज़ों से, अफ़वाहों से थोड़ा सावधान रहें और अपने स्तर से भी जो भी चीज़ें आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसको अपने स्तर से भी वेरीफ़ाई करने की कोशिश करें। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।